आपको भी हाइपोथायराइड है, दवाई भी खा रहे हैं, फिर भी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आ रही हैं, वजन बढ़ता ही जा रहा है और कमी कहाँ निकाली जा रही है कि थायराइड की गोली ही सही नहीं है, दवाई जो हम खा रहे हैं वो ही सही नहीं है हमारी। इसमें कसूर दवाई का तो बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत कौर भाटिया, बैचलर्स इन नेचुरोपैथ एंड यौगिक साइंस एंड आपकी अपनी होलिस्टिक हीलर। आजकल बहुत से हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस आ रहे हैं और मेडिकेशन डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर के देखा कि पैरामीटर्स हिले हुए हैं ब्लड रिपोर्ट में, जी थायरॉक्सिन ले लो जी, ठीक है ना, यही होता है, थायराइड की गोली भी खा रहे हैं। फिर भी कंप्लेंट आती है कि हम खाली पेट थायराइड की गोली खा रहे हैं, फिर भी हमारी रिपोर्ट सही क्यों नहीं आ रही, वो गलत क्यों आ रही है। दोष गोली का नहीं है, दोष उन मिनरल्स और विटामिन्स का है जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस गोली के एब्जॉर्प्शन के लिए। गोली में कोई कमी नहीं है। अगर थायराइड की गोली शुरू से सालों से खाते आ रहे हैं, बनी हुई है, खा भी रहे हैं लोग और नॉर्मल भी रहता है, और अगर आपका नॉर्मल नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, या आपकी बॉडी पर्याप्त मात्रा में वो मिनरल्स नहीं बना रही जिसकी जरूरत होती है थायराइड की टैबलेट को, उसको आपकी बॉडी के साथ रलने मिलने में, घुलने में और आपके थायराइड की ग्रंथि पे काम करने के लिए। जब हमारी बॉडी में वो मिनरल्स पूरे होने शुरू हो जाएंगे ना, तो क्या होगा, आपकी थायराइड की गोली भी काम करने लगेगी और साथ ही साथ जो पेट मोटा हो रहा है या फैट एक्यूमुलेट हो रहा है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। एनर्जी कम लग रही है वो भी बढ़िया हो जाएगी और सारा दिन एनर्जेटिक आप फील करेंगे। आज मैं आपके साथ एक सिंपल सी होम रेमेडी शेयर करूंगी और उस होम रेमेडी में आपको सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिनको आपने सोने से पहले सिर्फ 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ खाना है। तो वो क्या करेगी होम रेमेडी, आपका अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है ना जो, उसको अच्छा करेगी, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करेगी, आपका डाइजेशन अच्छा करेगी और साथ ही साथ जो आप में एनर्जी की कमी है, आप थके थके रहते हैं, उसमें भी आपको हेल्प आउट करेगी। आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जिनका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है, जिनकी ब्लड रिपोर्ट में आता है TSH एलिवेटेड है, ठीक है ना। तो आज की ये होम रेमेडी जब वो ट्राई करेंगे ना तो उनको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि थायराइड की प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड है क्या, वो होता क्यों है, होम रेमेडी क्या है, होम रेमेडी को जो है हम बनाएंगे कैसे और ये काम कैसे करता है। ये पांचों के पांचों टॉपिक्स हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो अब समझने की बात ये है कि अगर मैं दवाई खा रहा हूँ या खा रही हूँ तो मेरा थायराइड जो है रिपोर्ट में नॉर्मल क्यों नहीं आ रहा। तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारा थायराइड है ना वो 2 चीजों से बनता है, एक T3 और एक T4। अब बात करेंगे T4 को हम T3 में कैसे कन्वर्ट करें। T4 को T3 में कन्वर्ट करने के लिए 2 मिनरल्स की जरूरत होती है, एक सेलेनियम, दूसरा जिंक। अगर आपकी बॉडी में ये 2 मिनरल्स ही पूरे नहीं है तो आप कितनी भी थायराइड की गोलियां खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका थायराइड नॉर्मल नहीं होगा। और जब इन मिनरल्स की कमी होती है ना, आप कितनी भी दवाइयां खा लीजिए, आपका T4 तो बढ़ जाएगा बट T3 एक्टिव नहीं हो पाएगा। और इस T3 का एक्टिव होना हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी है। जब T3 हमारा एक्टिव होगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक होगा, और जब अगर वो सही से काम नहीं करेगा तो हम कम कैलोरीज भी खाए ना, कम कैलोरीज खा रहे हैं या ज़्यादा कैलोरीज बर्न आउट कर रहे हैं तो भी हमारा जो फैट है ना वो नहीं कम होएगा। जब हमारा T3 सही नहीं होगा ना तो क्या सारा दिन थका थका भी महसूस करेंगे, सुस्ती भी आएगी, सारा दिन बिस्तरे पर हम गिरे ही रहेंगे, कोई काम करने का हमारा मन नहीं करेगा। तो आज की जो रेमेडी मैं बता रही हूँ ना स्पेशली इसी पे काम करेगी, और आपको जो आलस आ रही है, थकावट रह रही है, एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, आपका थायराइड की ग्रंथि सही से काम नहीं कर रही है,
इन सभी पे सिर्फ ये एक होम रेमेडी जो है ना आपके मिनरल एब्जॉर्प्शन को अच्छा करेगा, तो आपकी दवाई भी आप पे असर करेगी। और एंड में आपको मैं एक एक्यूप्रेशर में ही कलर थेरेपी जरूर बताऊंगी, जिसको अंडर एक्टिव ग्लैंड है, ओवर एक्टिव ग्लैंड है, जो भी है ना वो आपको कलर थेरेपी जरूर असर करेगी। तो इस होम रेमेडी के साथ साथ वो कलर थेरेपी भी आप करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये होम रेमेडी बनती कैसे है। इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए सिर्फ 2 चीजें। पहला इंग्रेडिएंट है तिल, सफेद तिल हो या काले तिल हो, जो भी आपको मिल जाए। इससे हमें 3 मिनरल्स मिलते हैं, सेलेनियम, जिंक एंड कॉपर। सेलेनियम वो है जो T4 को T3 में कन्वर्ट करता है, और जिंक और कॉपर मिलके आपके थायराइड की ग्रंथि का काम अच्छा करते हैं, उसको स्ट्रेस से दूर करते हैं, उसका वेयर एंड टियर नहीं होने देते फर्दर। सेकेंड इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। अलसी के बीज में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, लाइगेन्स और फाइबर। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, वो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, तो हमारे थायराइड की ग्रंथि की जो सूजन है ना उसमें कम करेगा, उसको कम करेगा। अब हम बात करेंगे लाइगेन्स के बारे में। लाइगेन्स क्या करेगा, लाइगेन्स थायराइड ग्लैंड की सूजन को कम करेगा। साथ ही साथ इसमें फाइबर होता है, जो अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड जब होता है तो कॉन्स्टिपेशन भी होती है, तो इसका फाइबर उस कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग से राहत देता है। आपने करना क्या है, 1 चम्मच अलसी के बीज ले लेना है, उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है, रख देना है। फिर उसके बाद 1 चम्मच आपने सफेद तिल जो है उनको रोस्ट करके जब उसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाए तो गैस को बंद कर दीजिए। इन दोनों को पीस लीजिए। इस होम रेमेडी को आपने लगातार 6 से 8 हफ्ते तक रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ आपने लेना है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। जो भी लोग थायरॉक्सिन या लिवोथायरॉक्सिन ले रहे हैं, उसके तुरंत बाद आपने इस पाउडर को कंज्यूम नहीं करना है। तभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसको आपने सोने से पहले रात को खाना है। क्यों? क्योंकि अलसी के बीज का जो फाइबर है ना वो इस गोली के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा हैम्पर कर देगा। और इस होम रेमेडी का मतलब ये भी नहीं है कि जो आप गोली इतने सालों से खा रहे हैं या महीनों से खा रहे हैं आप एकदम पे छोड़ देंगे, नहीं। आप जब रेगुलरली इस पाउडर को अपनी डेली रूटीन में इनकोऑपरेट करेंगे ना, तो टाइमली अपना थायराइड चेक कराते रहिए और अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए, ताकि आपकी वो थायराइड की डोजेज जो है वो धीरे धीरे कम कर सके। और अब आते हैं उस कलर थेरेपी, मैजिकल कलर थेरेपी पे, जिसको आप इस होम रेमेडी और दवाई के साथ जब मिला के करेंगे ना, तो आपको जो रिजल्ट्स है वो 2x हो जाएंगे। तो लोकेशन समझते हैं, ये थंब का जो कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया में दिखा रही हूँ ना, इधर आपने ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर के स्केच पेन से आपने इस तरीके से एक सर्कल सा, ओवल सर्कल बना देना है। ट्रीटमेंट दोनों ही हाथों में करेंगे और आप खुद नोटिस करेंगे 6 से 8 हफ्तों में आपका थायराइड जो बहुत ज़्यादा TSH एलिवेटेड था ना, वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़रूर रीशेयर कीजिए अपने डियर वंस के साथ जो थायराइड की टैबलेट खाते हैं और परेशान है इस बीमारी से, और अपने आगे का जो रूटीन है वो अच्छा कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।